Good morning, students. Let's start sum number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of p into x in each of the following cases. Part number 1 is very simple, so we start with part number 2. Here, put x minus 1 equals to 0. If we will transpose minus 1, it will become plus 1. The polynomial in x was 2x square plus kx plus root 2. Put x as 1. It is 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2. 2 into square of 1 is 1, k into 1 is k plus root 2. Because x minus 1 is a factor, therefore remainder will be 0. So we put here 0. क्योंकि x minus 1 फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू ये है और रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? 0. फैक्टर होता है, रिमाइंडर होता है 0, तो ये 0 हो गया. 2 प्लस के प्लस रूट 2. हमारे को k की वैल्यू निकालनी है तो k को इधर ही रखते हैं. प्लस का 2 उधर भेजा तो ये बन गया -2. प्लस का रूट 2 इधर भेजा तो ये बन गया माइनस का रूट 2. अब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं. दिस इज 2 प्लस रूट 2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. Let's do one more part of this sum. Let's do part number 3. In this sum, polynomial in x is kx square minus root 2x plus 1. तो put x minus 1 equals to 0. इस x minus 1 की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं. तो x equal to 1. Now, polynomial in x is kx square minus root 2x plus 1. x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. तो p into 1. It is k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1. x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है. क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे. k इंटू स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2 प्लस 1. 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया रूट 2. k माइनस का रूट 2 उधर भेजेंगे प्लस रूट 2, प्लस का 1 उधर भेजेंगे माइनस 1. तो वैल्यू ऑफ k इज रूट 2 माइनस 1. दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 3. बेटा आपको सभी सम्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखने हैं. जैसे ही हमारे स्कूल लगेंगे आपकी नोटबुक्स चेक होंगी, क्योंकि नोटबुक्स के आपके नंबर भी लगने हैं. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक कंप्लीट जरूर करके रखें. जो एक्सरसाइज हम डेली करते हैं आप रोज का काम रोज करें. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कीप योर नोटबुक कंप्लीट इन एवरी मैनर. If you have yet not started doing the sums in your notebook, so you should do the sums regularly. So let's do sum number 4. Sum number 4 बहुत important sum है. इसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और ये आपके 10th में भी काम आने वाली है. और जो इससे नेक्स्ट सम है उसमें भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझो. अगर आपको ये सम समझ में आ गया तो यू विल फाइंड द सम्स वेरी इजी. सबसे पहले आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन x की पावर 2 फिर x की पावर 1, यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप रफ साइड में चले जाएंगे. फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया प्लस का 12x स्क्वायर. अब देखिए 12 के फैक्टर हो सकते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3. 12 के ये फैक्टर हो सकते हैं. 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, इनका ऑर्डर चेंज है, बाकी सेम है, तो यहाँ हम बंद कर देते हैं. तो आपको 12 के जो ये टुकड़े बने, ये जो फैक्टर्स बने हैं, इनमें से आपको 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं
बीच वाले नंबर के कि इनको ऐड करें तो -7x आएगी, ऐड करने से -7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई इनकी फर्स्ट और लास्ट के बराबर मतलब प्लस का 12x स्क्वायर आना चाहिए। मल्टीप्लाई प्लस में है और इनका सम माइनस में है। मल्टीप्लाई प्लस में तब आ सकती है जब या तो आपके दोनों फैक्टर प्लस के हों या दोनों फैक्टर माइनस के हों। यहाँ बीच में माइनस है, इसका मतलब दोनों फैक्टर आपको माइनस वाले लेने पड़ेंगे। दोनों माइनस के हैं तो कौन से दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से -7x आएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12x स्क्वायर आएगा। इन दोनों का सम 13 है, नहीं हो सकता। इन दोनों का सम 8 है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का सम 7 है, ये नंबर हमारा सिलेक्ट हो गया। तो इस नंबर के आपको दो टुकड़े करने हैं -7x के। टुकड़े बनेंगे 12x स्क्वायर -3x -4x +1। जब आप इस नंबर के दो टुकड़े कर लेते हो तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, चेक करो क्या इन दोनों को ऐड करने से -7x आएगा। यस, -3x -4x = -7x। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट +12x स्क्वायर आएगा। -3x मल्टीप्लाई -4x = +12x स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ में मिला। इन दोनों का सम -7x है, इन दोनों का प्रोडक्ट +12x स्क्वायर है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये जो दो फैक्टर हमने लिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आप आगे जा सकते हैं। अब आप पहले दो टर्म्स में से कॉमन लें और फिर लास्ट दो टर्म्स में से कॉमन लें। 12 और 3 में से कॉमन आ जाएगा 3। एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन आया x, जो छोटी पावर है वो कॉमन होगी। अब आप 12x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करो। 12x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4x। -3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। अब आप इन दो टर्म्स में से ऐसा नंबर कॉमन लें कि नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x - 1 आए। इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि 4x - 1 आ जाए। तो इनके सिंबल ही चेंज करने हैं, तो इसका मतलब -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर प्लस या माइनस का सिंबल जरूर लगाना है। अगर आपने कोई सिंबल नहीं लगाया इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सिंबल सूटेबल है वो जरूर लिखना है। तो मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। -4x को -1 से डिवाइड किया तो ये हो गया प्लस का 4x, +1 को -1 से डिवाइड किया तो ये आ गया -1। अब हमारे पास फिर से दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। जब तक बीच में प्लस या माइनस ना आए तब तक टर्म सेम रहती है। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। इन दोनों में से 4x - 1 कॉमन आ गया, 4x - 1 कॉमन आ गया। इसको 4x - 1 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को तो हमारा ये 3x बच गया, ये यहाँ लिख देते हैं। इसको सेकंड टर्म को 4x - 1 से डिवाइड करेंगे तो 4x - 1 तो कॉमन होके बाहर निकल गया और -1 बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। 4x × 3x स्क्वायर, सॉरी 3x, इट इज 12x स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट टर्म के बराबर है। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, ये लास्ट टर्म के बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई इस फर्स्ट के बराबर आए, लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई इस लास्ट के बराबर आए। अगर ऐसा है तो आपका सम ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द सम। लेट्स डू वन मोर पार्ट। एक और पार्ट को आप देखो। सबसे पहले क्या करना था, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर x की 0 पावर है। इट मीन्स द नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36x स्क्वायर। मल्टीप्लाई माइनस में है, इसका मतलब एक टुकड़ा आपका प्लस का होना चाहिए और एक टुकड़ा माइनस का होना चाहिए, तब आपकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। तो 36 हो सकता है 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। जब एक नंबर रिपीट हो जाता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। अब आप दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको ऐड करें तो प्लस का 5x आएगी, ऐड करें तो प्लस का 5x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36x स्क्वायर आना चाहिए। तो इनमें से देखो, एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का हो तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो इनमें से किन का डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 35
डिफरेंस है 16, डिफरेंस है 9, ये सिलेक्ट नहीं होगा। 9 माइनस 4 5, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो क्योंकि बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का आएगा, छोटा टुकड़ा माइनस का आएगा। तो ये बन जाएगा आपका 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। बड़ा टुकड़ा प्लस का करेंगे तब प्लस 5x आएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस 9x लिख देंगे तो यहाँ माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा टुकड़ा आपको पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, छोटा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब आप चेक करो क्या इन दोनों का सम प्लस 5x है? यस, 9x माइनस 4x इज प्लस 5x। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 36x² है? यस, 9x मल्टीप्लाई माइनस 4x इक्वल टू माइनस 36x²। तो इसका मतलब 5x के दो टुकड़े जो हमने लिए हैं वो ठीक हैं। अब आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें, 6 और 9 में से कॉमन आ जाएगा 3, x² और x में से कॉमन आ जाएगा x। 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, प्लस 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का 3। अब आप नेक्स्ट टू टर्म्स में से ऐसा नंबर कॉमन लें कि अगली ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आए, तो ऐसा नंबर है -2। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस या प्लस का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। -4x को -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2x, -6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गई। अब हम फिर से कॉमन लेंगे, ये फर्स्ट टर्म और ये हमारी सेकंड टर्म, इन दोनों में से ब्रैकेट वाला नंबर कॉमन है। कॉमन क्या है? 2x प्लस 3। फर्स्ट टर्म को 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3x, और सेकंड टर्म को 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -2। ये हमारा आंसर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट टर्म आ रही है, यस। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, लास्ट टर्म आ रही है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो -6 आ रहे हैं। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। Let's take one more part. First of all, you should take care that the given polynomial should be in the standard form. So what we find here, the polynomial is in the standard form. If it is in the standard form, then multiply the first term by last term and put it into the rough side. 3x² minus 4 is minus 12x². Now split the middle term in such a way that their sum should be -x and product should be minus 12x². 12 can be written as 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3. 4 into 3 is repeated number, so we will stop here. Because product is -12, that means one factor will be positive and another will be negative. 1 प्लस 1 माइनस है का मतलब डिफरेंस 1x होना चाहिए। इनका डिफरेंस 11, इनका डिफरेंस 4, 4 और 3 का डिफरेंस -1 है। x को आप -1x समझ सकते हो। तो ये हमारे फैक्टर्स सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि बीच में माइनस है तो आपको बड़ा जो नंबर है इनमें से वो माइनस का लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। चेक करो क्या इन दोनों का सम -1x है? यस। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -12x² है? यस। इट मींस जो दो फैक्टर हमने लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन हमारा आएगा 3 और 4 का ऐसे होता है 1, तो 1 कॉमन आया, और x² और x में से कॉमन आया हमारा x, छोटी पावर x² और x में से छोटी पावर x कॉमन आई। 3x² को x से डिवाइड करेंगे तो 3x, -4x को x से डिवाइड करेंगे तो -4। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन लें कि 3x - 4 आ जाए? ये 3x - 4 ही है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर यही रहेगा। तो 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वही नंबर रह जाएंगे 3x - 4। अब दोनों टर्म्स में से 3x - 4 कॉमन है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को 3x - 4 से डिवाइड करेंगे, ये 3x - 4 तो हट जाएगा, ये x बच जाएगा। और इसको सेकंड टर्म को 3x - 4 से डिवाइड करेंगे, 3x - 4 तो कट जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको हम चेक भी कर लेते हैं।
फर्स्ट टर्म 3x को फर्स्ट टर्म x से मल्टीप्लाई किया 3x², जो हमारे फर्स्ट टर्म के बराबर है। -4 लास्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, -4 को 1 से किया -4, ये हमारी लास्ट टर्म के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो फोर्थ सम हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप यू विल बी एबल टू डू सच सम्स नाउ। स्टूडेंट्स, सम नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये सम अगर आपका पेपर में आता है तो ये 5 मार्क्स का होगा। तो आप इस सम को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम सबसे पहले लास्ट टर्म को देखते हैं। लास्ट टर्म है 2, 2 के फैक्टर होते हैं 1 × 2। तो आप इसमें +-1 और +-2, मतलब 1 -1 2 -2, ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 के फैक्टर हैं 1 × 2। 1 मीन्स +1 -1 भी हो सकता है, 2 मीन्स +2 -2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इनमें से वैल्यू पुट करके देखो, जिससे हमें 0 मिल जाए वही वैल्यू अपने को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 पुट करके देख रहा हूं। पुट x = 1, तो ये हो जाएगा 1⁻³ -2 × 1² -1 + 2। क्यूब ऑफ 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 2, तो 1 -2 -1 + 2। इस -2 से ये 2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, ये हो गया 0। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से 0 आ गया। अगर ये वैल्यू पुट करने से 0 ना आता तो हमारे को -1 वैल्यू पुट करनी पड़ती। उससे 0 ना आता तो फिर हम 2 पुट करके देखते हैं, फिर भी ना आता तो हम -2 पुट करके देखते हैं। तो इस तरह आपको जब तक 0 ना आ जाए तब तक वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो लकीली हमारा 1 पुट करने से ही 0 आ गया। तो 1 पुट करने से 0 आ गया, तो अब हम और बाकी नंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से 0 आया, तो प्लस का 1 हम इधर लेके जाएंगे। Therefore x - 1 इज ए फैक्टर। x - 1 हमारा फैक्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल था उसको x - 1 से डिवाइड करके देखेंगे। ये पॉलिनोमियल था हमारा x³ -2x² -x + 2। इसको आप x - 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा, और दूसरा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हमने जो फैक्टर लिखा है वो ठीक है। क्योंकि अगर हम कहते हैं ये फैक्टर है तो दैट मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0। तो इसका रिमाइंडर अब 0 ही आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है, इसका मतलब जो हमने लिखा है x - 1 इज ए फैक्टर, वो बात गलत है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिवीजन शुरू करते हैं। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x x³, x² × -1 -x²। नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। +x³ -x³ ये कैंसिल हो गया। -2x² + x², माइनस के 2 प्लस के 1, तो माइनस का 1x² बच गया। ऊपर वाले नंबर एज इट इज आएंगे, तो -x + 2, ये ऐसे ही आ गया। अब आप x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, -x से। तो यहां पर आ गया -x। -x को x से करेंगे तो ये हो गया -x²। -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया प्लस का x। नीचे वाले सिंबल चेंज करेंगे, माइनस का x बन गया प्लस का x, प्लस का x बन गया माइनस का x। -x² + x² कैंसिल, -x ये बन गया -2x। ऊपर वाला नंबर एज इट इज, तो +2। अब x को किस से मल्टीप्लाई करने से -2x आता है, ये हमारा है -2। -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2। नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। -2x + 2x कैंसिल, +2 - 2 कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब जो हमने लिखा था x - 1 इज ए फैक्टर, वो हमारा ठीक हो गया। तो अब हम x² - x - 2 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। x² - x - 2
जैसे हमने पिछले सम में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है -2x², तो इसके आप दो टुकड़े ऐसे बनाओ जैसे पिछले सम में करे थे, तो ये हो जाएगा -2x + x - 2। बीच वाले नंबर के दो टुकड़े हमने ऐसे किए, ऐड किया तो -x आया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x² आया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x² - 2x में से कॉमन हो गया x² को x से डिवाइड किया x, -2x को x से डिवाइड किया -2। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे प्लस का 1, x - 2 को +1 से डिवाइड करेंगे तो x - 2। तो फैक्टराइजेशन हमारी होगी x - 2 × x + 1। ये फैक्टराइजेशन हमारी इस नंबर की होगी, कोशेंट की। अब आप ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखो, x³ - 2x² + x + 2। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। फर्स्ट फैक्टर जो हमने ढूंढा था वो था x - 1, और जो बाकी दो फैक्टर हैं वो ये रहे, x - 2 x + 1। एक फैक्टर तो हमने पहले वैल्यू पुट करके निकाला था, वो हो गया ये वाला फैक्टर, और इसको स्प्लिट करके दो फैक्टर हमारे और निकल गए। दिस इज द आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट के बराबर आना चाहिए। लास्ट को लास्ट से करो, -1 को -2 से किया +2, +2 को 1 से किया +2, और ये हमारे लास्ट के बराबर हो गया +2 के बराबर। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट इस फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, लास्ट का प्रोडक्ट इस लास्ट के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज द वे यू विल डू सच सम्स। Let's do one more sum of this type, and after this sum I think you will be able to do rest of the sum yourself. Statement is x³ + 13x² + 32x + 20. Constant term is 20 होता है 1 × 20, 2 × 10, काफी बड़ा नंबर बन जाएगा ये। तो सबसे पहले आप 1 को देखो, 1 फिर -1, 2 -2, इसके बाद अगर नंबर लेना होता तो हम लेते 4 - 4, क्योंकि 4 × 5 आ रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, तो पुट x = 1, तो ये हो गया आपका 1³ + 13 × 1² + 32 × 1 + 20, 1 + 13 × 1 + 32 + 20, तो 1 + 13 + 32 + 20, आई थिंक इट इज 66। x की वैल्यू 1 पुट करने से 66 आ गया, आना 0 चाहिए था, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो जो वैल्यू हमारे काम की नहीं है उसको हम रब कर देते हैं। अब x की वैल्यू हम -1 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। Cube of -1 is -1, square of -1 is +1, 32 × -1 = -32 + 20। तो ये हो गया आपका -1 + 13 -32 + 20। प्लस के नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, माइनस के नंबर अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया +33 -33, हमें 0 मिल गया। x की वैल्यू क्या पुट करने से 0 मिला? -1। तो इसका मतलब आगे हमें और नंबर से चेक नहीं करना पड़ेगा। -1 हम इधर लेके आते हैं, -1 इधर लेके आएंगे तो x + 1 इज ए फैक्टर। जब भी इधर का नंबर इधर लाएंगे तो हमारा फैक्टर मिलेगा। x की वैल्यू -1 पुट करने से 0 आया था, तो -1 इधर लाओ, -1 इधर लाएंगे तो x + 1 बन जाएगा, तो x + 1 इज ए फैक्टर। अब हम चेक करते हैं हमारे ये फैक्टर ठीक भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x³ + 13x² + 32x + 20 को x + 1 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले x² पे जाएगा, x² × x, x³ हो गया, x² को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x², ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 13x² माइनस का x², तो प्लस का 12x² हो गया। ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे, जैसे है वैसे लिखे जाएंगे।
अब आप x को किस से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा प्लस 12x। 12x को x से किया 12x स्क्वायर, 12x को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 12x। निचले सिंबल चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। 32x माइनस 12x इट विल बी 20x। ऊपर वाला नंबर प्लस 20 एज इट इज आ जाएगा। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20 को x से मल्टीप्लाई किया 20x, 20 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 20। ये प्लस का 20 माइनस बन गया, प्लस का 20 फिर माइनस का बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमने जो लिखा है x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ये हमने लिखा है x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ये हमारा सही हो गया। तो अब हम इस कोशेंट को स्प्लिट करेंगे और दो नए फैक्टर ढूंढेंगे। हमारा कोशेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है प्लस 20x स्क्वायर। दो नंबर ऐसे ढूंढे, ऐड करें तो प्लस 12x आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20x स्क्वायर आए। ऐसे दो टुकड़े हमारे बन जाएंगे प्लस 10x प्लस 2x। इन दोनों को ऐड करें, 10x प्लस 2x तो 12x आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये दो फैक्टर जो हमने लिए वो ठीक हैं। पहले दो में से कॉमन आ गया हमारा x, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया x, 10x को x से डिवाइड किया तो 10। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 कॉमन आएगा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10। अब इन दो टर्म्स में से x प्लस 10 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, दैट मीन्स कॉमन है। फर्स्ट टर्म को x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, नेक्स्ट टर्म को x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस का 2। तो ये हमारे दो नए फैक्टर हो गए। अब आप ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखो, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। एक फैक्टर तो हमने ढूंढा था सबसे पहले x प्लस 1, और जो दो नए फैक्टर हैं वो हमारे ये हैं। इनको आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखो, चाहे पहले ये लिख दो चाहे पहले ये लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने x प्लस 2 पहले लिख देता हूँ, x प्लस 10 बाद में लिख देता हूँ। ये हमारा आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। x को x से मल्टीप्लाई करो फिर x से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। लास्ट को लास्ट से फिर लास्ट से करो, 1 को 2 से किया 2, 2 को 10 से किया 20 प्लस 20, तो ये हमारा इस लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। थैंक यू।